फाइनेंस की बात करते हैं, आर्थिक बातों को सीखते हैं, तो हमें लगता है कि देने के विषय में, किसके विषय में? देने के विषय में। और जब कभी भी हमारे दिमाग में आता है कि आर्थिक बातों की शिक्षा हो रही है या फिर कुछ और सिखाया जा रहा है, तो हमें एक ही बात समझ में आती है कि अभी किसके बारे में बोला जाएगा? देने के विषय में। लेकिन देने का विषय जो है वो पूरे आर्थिक सिद्धांत में मानो 5% के बराबर है। एक भाग है उस बातों का कि ये हमें बोना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए, जो शिक्षा हमें पता होकर हमें उस पर इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, हमें उसको लागूकरण करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने जीवन में आशीर्वादित होने पाए। तो पिछले हफ्ते हमने सीखा कि हम मालिक नहीं है, मालिक परमेश्वर है और हम एक भंडारी है। परमेश्वर ने जो ट्रेजर, जो पैसा हमें दिया है, उसे हमें संभालना है, उसे हमें मैनेज करना है। हालेलुया। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग बहुत सारी बातों को देखने वाले इस पूरे सीरीज में। खर्च के विषय में हम लोग देखेंगे, उधार लेने के विषय में हम लोग देखेंगे, उधार लेने के विषय में भी हम लोग देखेंगे, ईमानदारी के विषय में हम देखेंगे, काम के विषय में भी हम लोग सीखने पाएंगे, इन्वेस्ट करने के विषय में भी सीखने पाएंगे कि हमें क्या निवेश करना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए, उसके विषय में सीखेंगे। लेकिन आज जो भाग हम सीखने जा रहे हैं वो है कि काम और परमेश्वर। हालेलुया। बोलो, काम और परमेश्वर। काम और परमेश्वर। अभी पैसा कमाने के लिए काम करना बहुत ही जरूरी है। कितने लोग इस बात को नहीं मानते? नहीं मानते, कोई भी नहीं होगा। सब लोग ये मानते हैं कि काम करना ही पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए काम करना ही होगा। परमेश्वर ने जब पहला आदम परमेश्वर ने बनाया, कई बार हमें ये बताया जाता है या हमने ऐसी शिक्षा सुनी है कि पहले काम करने की आवश्यकता नहीं थी। पहले हमें सब कुछ हमें फ्रीली और रेडीमेड मिलता था, आदम को वही मिलता था। लेकिन क्योंकि उसने पाप किया, पाप की वजह से उसके जीवन में श्राप आया कि अब वो क्या करे, क्या करने पाएगा? अपने पसीने की रोटी खाने पाएगा, इसलिए उसको काम करना पड़ रहा है। पहले आदम को काम करना नहीं पड़ता था। लेकिन ये एक मिथ है, ये सच नहीं, ये पूरा सच नहीं है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने उसको कार्य सौंपा। हालेलुया। आइए वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और 15 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। अभी पाप हुआ है क्या? उसने फल खाया? अभी नहीं खाया, तो 3 अध्याय में आएगा। लेकिन परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तब अदन की वाटिका में उसे रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। काम उसको परमेश्वर ने सौंपा। बोलो, काम उसको सौंपा। तो पाप के बाद में या मनुष्य के गिरने के बाद में, पाप में पड़ने के बाद में श्राप के तौर पर काम आया, या उसके पहले ही परमेश्वर ने आदम को काम सौंपा था? उसके पहले ही परमेश्वर ने आदम को काम सौंपा था। परमेश्वर चाहते थे कि आदम क्या करे? काम करे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते थे कि आदम क्या करे? काम करने पाए। फिर हम लोग देखेंगे 3 अध्याय में 17 से लेके 19 तक हम पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा। 19वें वचन में लिखा है, वो अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। मतलब क्लियर है, परमेश्वर काम के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि तुझे काम करना होगा, तभी तू अपने माथे के पसीने की रोटी तुझे खाने को मिलेगी। मतलब तू खाया करेगा। मतलब काम करना जो है वो अनिवार्य है। हालेलुया। बोलो, काम करना अनिवार्य है।
काम करना जरूरी है। अब परमेश्वर ने काम करने के विषय में एक और वचन हमको दिया, निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और 21 वचन। निर्गमन उसका 34 अध्याय और वचन 21। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन फल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना। 6 दिन काम करना। काम करने के बारे में परमेश्वर क्लियर है। 6 दिन तो क्या करना? काम करना। काम करना बहुत जरूरी है। अपने बाजू वाले को बोलो, काम करना जरूरी है। काम करना जरूरी है। हालेलुया। काम करना जरूरी है। अभी हो गया पुराने नियम। जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में पौलुस क्या बोलता है पता है? अगर आप काम नहीं करते तो खाने भी ना पाए, उसको खाने का अधिकार नहीं है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और 10 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों, पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से, इस कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे जो काम नहीं कर रहे थे और दूसरों पर भार बन रहे थे, और इस कलीसिया के लोगों को दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 और 10 में आप पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। जो काम करना न चाहे वो खाने भी न पाए। बाइबल क्लियर है, पौलुस क्लियर है। अगर जो व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है उसको खाने की भी परमिशन नहीं है। कितने लोग भूखे रहने वाले हैं? हालेलुया। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों पर भार बन रहे थे, जो दूसरों पर भार बन रहे थे। वो कार्य कर तो सकते थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। पौलुस क्लियर है। पौलुस क्लियर क्यों है? क्योंकि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो सेवकाई कर रहा है, और सेवकाई के अंदर में वो सेवा करते हुए वो अपने कार्य को भी कर रहा है। पौलुस तंबू बनाने का काम करता था। He was tent maker, वो तंबू बनाता था, और बाद में वो बिजनेस, वो सेटअप उसने अक्विला और प्रिस्किल्ला को दे दिया ताकि वे उस कार्य को आगे बढ़ाए, और वो पूरी रीति से सेवकाई के अंदर में व्यस्त हो गया। लेकिन एक समय ऐसा था जहां पर उसने कठोर परिश्रम किया, और उस कठोर परिश्रम के साथ परमेश्वर की सेवा उसने की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस पूर्ण रीति से क्लियर है कि हमें कार्य करना है, काम करना है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 12 अध्याय और 24 वचन। जल्दी जल्दी आप अगर पढ़ेंगे तो मेरी मदद होगी। नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसका 24 वचन। कामकाजी लोग प्रभुत्व करते हैं, परंतु आलसी बेगारी से पड़े जाते हैं। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं लेकिन आलसी लोग बेगारी में पकड़े जाते हैं। ऐसे लिखा है, बेगारी में पकड़े जाते हैं। कामकाजी लोग क्या है? व्यस्त है। आलसी लोग बेगारी में पकड़े जाते हैं। अगर कोई काम आए तो हम क्या बोलते हैं? अरे वो फलाने को दे दो, वो घर पे देता है, वो कर लेगा। उसके पास कोई काम करने के लिए, मतलब कार्य क्या कर रहा है? काम जो है वो चरित्र निर्माण कर रहा है। जिसके पास काम नहीं है या जो भी खाली पीली बैठा हुआ है, काम नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मानो उसके चरित्र का हनन हो रहा है। कि उसको, उसके लिए क्या लिखा है कि मानो वो बेगारी करते हुए पकड़ा जा रहा है। मतलब उसकी आइडेंटिटी क्या हो रही है? अभी कोई मेहनत करने वाला सुबह व्यक्ति निकल जाता है काम पर, शाम को वापस आता है। अगर आप उससे कहेंगे कि क्या मेरी मदद करेंगे, फला फला काम मुझे करना है, वो बोलेगा मेरे पास समय नहीं है, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। वो उसके पास चले जाओ। किसका एग्जाम्पल दो? रवि का चलेगा? रवि के पास चले जाओ, उसके पास बहुत समय है। रवि का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि बुरा नहीं मानेगा, वो बहुत कामकाजी व्यक्ति है, मैं जानता हूँ। लेकिन मतलब आप समझिए किसके उदाहरण देंगे? हाँ, वो व्यक्ति के पास चले जाओ, उसके पास बहुत समय है, उसके पास तो काम ही नहीं है, उसके पास चले जाओ, वो करवा लेगा। समझ में आ रहा आपको? काम करना बहुत ही आवश्यक है। बोलो, काम करना बहुत ही आवश्यक है।
पौलुस कुलुसियों की किताब में लिखता है 3 अध्याय और 23 और 24। कुलुसियों उसका 3 अध्याय 23 और 24 को हम लोग पढ़ेंगे। कुलुसियों 3 उसका 23 और 24। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ के कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम बर्तन मांज रहे हो तो ऐसे मांजो कि किसके लिए कर रहे हो? प्रभु के लिए। अगर आप कार्य भी कर रहे हैं, अपने कार्यस्थल पर है, आप ये मत सोचिए कि मैं किसी इंसान के लिए काम कर रहा हूं। आप ये सोचिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूं? परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। यूसुफ कहां था? यूसुफ एक पराये देश में था। यूसुफ मिस्र में था। मिस्र के लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे। उनका परमेश्वर के साथ, जिंदा परमेश्वर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं था। वो मूर्तों की उपासना करते थे। लेकिन यूसुफ वहां पर अपना बेस्ट दे रहा है, अपना सर्वोत्तम दे रहा है। वो ऐसे काम कर रहा है मानो वो परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, और वो आशीष का कारण बना। उसने सारी पृथ्वी पर जब भयंकर अकाल था, उसकी योजना के द्वारा सब लोग बचाए गए। डैनियल कहां पर है? बेबीलोन में है। बेबीलोन क्या परमेश्वर को मानते हो? नहीं, वो दूसरे ईश्वरों की आराधना करते हैं। लेकिन डैनियल कैसा काम कर रहा है? वो ऐसा काम कर रहा है मानो वो परमेश्वर के लिए कर रहा है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो। आप खाना बना रहे हैं, तन मन झोंक दीजिए। हालेलुया। आप झाड़ू मार रहे हैं, पूरा लगा दीजिए 100%। एक हमारे इधर में मुक्केबाज थे, मतलब फाइटर, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका, इंडियन फाइटर है, बहुत फेमस है, अच्छा ही नाम है उनका, शायद आइजैक भाई को याद आ जाए, बहुत फेमस है, कोई मुस्लिम है वो। तो उन्होंने एक कोट किया कि अगर मैं मतलब मुक्केबाज नहीं होता, कुश्ती नहीं लड़ता, और मैं अगर कोई मेरे को स्वीपर का काम मिलता, झाड़ू मारने का, तो मैं उसमें भी नंबर 1 होता, क्योंकि उधर में भी नंबर 1 हूं, इसमें भी मैं नंबर 1 होता। मैं ऐसा झाड़ू मारता जैसा कोई भी दूसरा नहीं मार सकता है। आप जो भी काम करते हैं आप उसको बेस्ट कीजिए। कल आइजैक भाई हमको शिक्षा दे रहे थे, बता रहे थे कि गाने के विषय में उन्होंने कहा कि आप गा रहे हैं, आप ऐसे ही मत गाइए, आप उसमें सर्वोत्तम दीजिए, अपना बेस्ट वर्जन आप सामने लेकर के आए। हालेलुया। हम जो कुछ भी काम करते हैं, क्यों ना हम अपना बेस्ट करें, जिसके द्वारा हमारे जीवन को जब लोग देखें तो प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। डैनियल को जब लोगों ने देखा तो डैनियल के जीवन में उसके कार्यों को देखा। आपके काम के द्वारा आपकी पहचान होती है। आपका नाम कैसे बनता है? आपके कार्य के द्वारा। आपका कार्य ही आपकी पहचान बनकर उभर के आता है। आप किस प्रकार से काम करते हैं। अरे ये तो बहुत आलसी व्यक्ति है, ये तो काम चोर है, ये इसका तो छोड़ दो, ये पहचान है। अरे ये तो बहुत डेडिकेटेड व्यक्ति है, अरे इसको तो काम दे देंगे तो जिम्मेदारी से करेगा, इसको काम देंगे, अरे उसको दो ही मत, उसको काम देंगे वो आएगा ही। आप समझ रहे हैं उसकी पहचान लोगों की कैसे बन रही है? हमारे कार्य के द्वारा। हालेलुया। जो कुछ भी हम करते हैं कैसा करना है? कैसा करना है? 100%। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसका 1 वचन। निर्गमन उसका 36 अध्याय और 1 वचन जल्दी पढ़ेंगे। बसलेल और ओहलिया और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी कि वे यहोवा की सारी आज्ञा के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। यहाँ पे इन लोगों को मंदिर का कार्य निर्माण करने की जिम्मेदारी इनको मिली है, बसलेल और ओहलिया को। और वचन में लिखा है कि बसलेल और ओहलिया और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो, ऐसी बुद्धि और समझ। परमेश्वर जब आपको कोई काम सौंपता है, वो काम को करने के लिए परमेश्वर योग्यता देता है।
वो काम को करने के लिए आपको परमेश्वर बुद्धि और समझ देता है। परमेश्वर ने यूसुफ का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री के जगह पर लेकर के आया, तो परमेश्वर ने यूसुफ के अंदर वो योग्यता डाली कि वो स्वप्नों का हल बता पाए और वो आने वाली बातों को गढ़ सके और उसके प्रकार वो योजना बना सके। हालेलुया। हम अपने कार्यस्थल पर, हम अपने काम में हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें योग्यता देते हैं कि हम उस काम को बेहतरीन तरीके से हम उस काम को करने पाए। हालेलुया। अगर आप सेवकाई में हैं, प्रभु आपको वो बुद्धि और ज्ञान देते हैं और वो योग्यता देते हैं कि आप उस सेवा को पूरी कर पाए। अगर आप अपना कार्य कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में, जहां पर भी आपका जो भी काम होगा, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, परमेश्वर हमें उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमें योग्यता देते हैं। हालेलुया। और जब हम उस योग्यता में अपना सर्वोत्तम देते हैं, यूसुफ और डैनियल के नाई, तो परमेश्वर हमारे स्तर को ऊंचा उठाता है। हम नीचे नहीं जाते हैं, हमें परमेश्वर ऊंचा उठाता है। बोलो, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, लेकिन कंडीशन क्या है? मुझे मेरा सर्वोत्तम देना है। मुझे ऐसा काम करना है कि मैं काम मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। हालेलुया। और जो योग्यता परमेश्वर ने दी है, उस योग्यता का मुझे इस्तेमाल करना है। जब आप ये करने लगते हैं अपने कार्य के अंदर में, तो बढ़ोतरी होना शुरुआत होती है, प्रमोशंस होना शुरुआत होते हैं। हालेलुया। प्रमोशन के लिए एक वचन में बताता हूं, वचन संहिता उसका 75 अध्याय 6 और 7 वचन। अभी प्रमोशन के लिए वचन बोला तो सब लोग निकल। प्रमोशन सबको चाहिए, प्रमोशन चाहिए, आपको बढ़ोतरी चाहिए। भजन उसका 75 अध्याय उसका 6 और 7। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से होती है, परंतु परमेश्वर की न्याय है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से है, जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर न्यायी है, वो एक को बढ़ाता है दूसरे को घटाता है। मतलब बढ़ती प्रमोशन किसके तरफ से आता है? परमेश्वर की ओर से। आपको परिस्थिति के साथ, आपको चीजों के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको परमेश्वर के मूल्यों के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको देखता है। डैनियल ने कहा, हम तेरा भोजन नहीं खाएंगे जो चढ़ावे का भोजन है, हम कड़वा साग पात ही खाएंगे। उन्होंने अपना वो साग पात ही खाया और उसके बाद भी उनके चेहरों पर वो नूर, वो अभिषेक नजर आया, क्योंकि राजा के सामने जो भी उसके जो कर्मचारी चाहते थे, वो प्रसन्न दिखना चाहिए, वो अच्छे दिखना चाहिए बोल के उनको राजा का खाना उनको खिलाया जाता था और वो खाना चढ़ाया जाता था उनकी मूर्तियों के सामने, और डैनियल ने वो खाना खाने से मना कर दिया। तो क्या परमेश्वर ने डैनियल को नीचे लेकर के आया? उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने कभी भी परिस्थिति के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको नीचे नहीं, लेकिन एक पराये देश में परमेश्वर ने, एक पराये देश में, पराये राष्ट्र में, बेबीलोन में उसके स्थान को ऊंचा किया। हालेलुया। परमेश्वर मेरे स्थान को ऊंचा करने वाला। बोलो, परमेश्वर मेरे स्थान को ऊंचा करने वाला। मैं बढ़ोतरी को देखने वाला यीशु मसीह के नाम से। बढ़ोतरी कब आएगी? जब हम उसके वचन को अपने जीवन में लेंगे और हम उस पर चलेंगे। हालेलुया। बोलो, वचन को लेंगे और उस पर चलेंगे। यहोशू 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त में कभी क्या लिखा है? उतरने ना पाए। रात दिन इस पर मनन करना। देखे पढ़ते यहोशू की पुस्तक 1 और 8, पहला अध्याय 8 वचन। पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसे में रात दिन ध्यान दे। बराबर, बस। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, रात दिन इसमें ध्यान दिए रहना। रात दिन बाइबल खोल के पढ़ते रहना और ज्यादा से ज्यादा वचन अपने खोपड़ी में रखते जाना और उसका आचार बना के सबको देना। वचन इधर में डालना है, क्यों डालना? रात दिन चौकसी करना है, क्यों करना है?
व्यवस्था की पुस्तक अंदर उतारना है, क्यों उतारना है, आगे करना क्या है, उसका करना क्या है, आगे लिखा है। इसीलिए पढ़िए, इसीलिए इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है, बोलो इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है, हाँ, उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो लिखा है उसके, देखो वचन अंदर क्यों डालना है, ताकि जो लिखा है उसके अनुसार करने की मैं क्या करूं, उसके अनुसार मैं करने पाऊं। वचन अपने अंदर क्यों डालना है, ताकि जो लिखा है उसको मैं करने की चौकसी कर ले पाऊं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वचन पता है, बहुत ज्ञानी विद्वान महापंडित है, पूरा वचन अंदर भर के रखा हुआ है, क्या फायदा, चौकसी पूरा नहीं कर रहे हो, अपने जीवन में लागू करण नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। आपको थोड़ा वचन पता है लेकिन आप थोड़े वचन को पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हालेलुया। अभी व्यवस्था विवरण में आते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसके पहले की किताब, पहला वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। चौकसी से पूरी करने के लिए, चौकसी से पूरी करने के लिए जब मैं वचन को अपने अंदर में लेता हूं, और ना बल्कि मैं वचन को अपने अंदर इसलिए ले रहा हूं कि बस उसको सुनूं और मुझे अच्छा लगे, लेकिन जब मैं उसको करने की चौकसी करता हूं अपने जीवन में उसको काम में लाता हूं, तो क्या होता है, मेरा जीवन आशीर्वादित होता है। आगे आप पढ़ेंगे 13 वचन तक, आशीर्वाद ही आशीर्वाद। अगले 13 वचन आशीष के वचन है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं, लेकिन मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। आशीष ही आशीष, लेकिन आशीष कब, जब मैं जो वचन में सुन रहा हूं उसको पूरी करने की चौकसी करूं। हालेलुया। आशीष मेरे पीछे दौड़ कर आएगी। हालेलुया। बिना समझौते का जीवन अपने कार्यस्थल में, क्योंकि कई बार हम अपने घरों में समझौता नहीं करते, हम अपने कलीसिया में समझौता नहीं करते, लेकिन समझौता हमारा कहाँ होता है, हमारे कार्यस्थल पर, हमारे काम के जगह में। हम वहां पर परिस्थिति के साथ, चीजों के साथ समझौता करते हैं, हम झुक जाते हैं, वचन का पालन नहीं करते, हम सोचते हैं कि ऐसा ही करना पड़ता है। एक बार एक भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, हमें ऐसा ही करना पड़ता है, आप प्रैक्टिकल नहीं है ये बातें, आप नहीं समझ पाएंगे। अभी रिसेंटली एक भाई को उनकी कंपनी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, उन्होंने अपने सीनियर्स के साथ में शराब पीने से मना कर दिया। उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने मना कर दिया, इसलिए उनको क्या कर दिया, निकाल दिया। कई बार आपको चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। जब मैं और आप वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, समझौता नहीं करते, परमेश्वर हमारे स्तर को बढ़ाता है। हाँ, वहां से प्रभु हो सकता है वो भाई को निकाल दिया, लेकिन 4 अगले डोर्स उसके लिए तैयार है जो उसको और बढ़ोतरी की ओर लेकर के जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबोपदेशक की पुस्तक में आएंगे, सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय और उसका 10 वचन। सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय और 10 वचन पढ़ेंगे। इसको भी मिला पढ़ सकते हैं। सबोपदेशक वचन 9 अध्याय 9 वचन 10। जो काम तुझे मिले अपनी शक्ति भर करना। हालेलुया। बोलो, जो काम तुझे मिले अपनी शक्ति भर करना। कोई भी काम को छोटा या कोई भी काम को बड़ा मत समझिए। ये छोटा काम है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं हो सकता है, मुझसे नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो भी काम हमें मिलता है उसको हमें क्या करना है, पूरी शक्ति से करना है। कई सारे लोग क्यों नहीं कर पाते, पता है आपको क्यों नहीं कर पाते? काम छोटा है, काम बड़ा है, ये हमसे नहीं होगा।
आपको पता है यहाँ पर अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो यहाँ पर हैं और जो बड़ा बड़ा बिजनेस सेटअप कर चुके हैं, वो लोग, उनका शुरुआत कहीं तो भी एक ठेला से हुआ था। आपको हल्दीराम पता है? पूरा इंडिया में उनके स्टोर्स हैं। आपको पता है उसकी शुरुआत कहाँ से? एक छोटे से ठेले से। आप जितने भी पानी पूरी वाले जाकर के देखिए, सब लोग कौन है पता है? वो यूपी के भैया लोग हैं, गुप्ता लोग, केसरवानी लोग, ये सब लोग हैं। हमारे महाराष्ट्र के लोग या हमारे लोकल लोग या हमारे लोग लगाएंगे गुपचुप का ठेला, कुछ करेंगे? काम छोटा है भैया, ये हमसे नहीं होगा, ये अच्छा काम नहीं है। मैं 4,000 में 3,000 में महीना भर जाऊंगा तो वो एक ही दिन में 2-2.5 हजार रुपये कमा रहा है। जो भी काम हमें करना पड़ रहा है, हमें कैसे करना है? पूरी शक्ति से करना है। बोलो, जो भी काम मुझे करना है, जो भी काम मुझे करना है, शक्ति से करना है। यीशु मसीह 30 साल के होने के बाद अगले 3.5 साल उन्होंने सेवा की। लेकिन आपको पता है, 3.5 साल की सेवा हमें पता है, लेकिन 30 साल का होने तक यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ मजदूरी की, कारपेंटर वाला काम किया। जब यीशु मसीह अपने घर में, अपने नगर में वापस आए, तब लोगों ने उनको कैसे पहचाना? ये तो वही है ना, यूसुफ का बेटा, यूसुफ बढ़ई का बेटा। वो बढ़ई का काम करते थे, उसको बढ़ई के रूप में। एक्चुअल में यहूदी कल्चर जो है, यहूदी कल्चर में अभी भी वो है कि अगर घर में बेटा है तो 30 साल का होने तक वो अपने बाप के साथ में काम करेगा, उनकी मदद करेगा, बाद में फिर अपना वो काम करेगा। तो उन्होंने 30 साल का होने तक वो जिम्मेदारी पूरी की, कार्य किया। उसके बाद जो है उन्होंने सेवकाई को शुरू किया। अगले 3.5 साल उन्होंने सेवकाई किया। जब उन्होंने सेवकाई भी की तो अपना सेवकाई में भी अपना क्या किया? उन्होंने सर्वोत्तम दिया। हालेलुया। सेवा में क्या दिया उन्होंने? अपना सर्वोत्तम दिया, बेस्ट दिया। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा सबोपदेशक 9:10, हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे पीछे बोलिए। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। हालेलुया। जो भी काम हमें मिले वो शक्ति भर करना है। हालेलुया। आगे जाएंगे, नीति वचन उसका 12 अध्याय और 27वां वचन। नीति वचन की पुस्तक 12 अध्याय 27वां वचन। आलसी अहल का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। आलसी अहल का पीछा, परंतु कामकाजी लोगों को क्या होता है? अनमोल वस्तुएं मिलती। बोलो, कामकाजी लोगों को अनमोल वस्तुएं मिलती है। कामकाजी लोगों को अनमोल वस्तुएं मिलती है। जब भी किसी बड़े व्यक्ति को हम देखते हैं या किसी व्यक्ति को आशीर्वादित होते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या बात आ जाती है? कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई आशीर्वादित है, कोई उसके पास गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, घर है। तो हम लोग क्या होता है, हमारे दिमाग में पहला मैसेज क्या आता है? कुछ तो भी गड़बड़, कुछ तो भी उल्टा पुल्टा इसने किया है ना। हम तुरंत जज करने लगते हैं, हमारा माइंड जज, न्यायी हम बन जाते हैं। कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी 2 नंबर वाला काम है, कुछ तो भी सही नहीं है। हालेलुया। हाँ, कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, कुछ लोग बेईमानी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन करना है, कामकाजी लोगों को अनमोल वस्तुएं प्रदान होती है। हालेलुया। परमेश्वर, जब आप भी अपना सर्वोत्तम देंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा। और जब प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा तो क्या वो परमेश्वर की ओर से है? और जब परमेश्वर की ओर से है तब वो बिल्कुल भी वो बेईमानी और 2 नंबर का बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन दूसरी यहां पर एक बात है कि जो आलसी है वो क्या करता है? अहेर का पीछा नहीं करता। अहेर का पीछा, आलसी व्यक्ति अहेर का पीछा नहीं करता, मतलब शिकार का पीछा वो नहीं करता। अहेर का मतलब होता है शिकार, शिकार का पीछा वो नहीं करता। करूंगा, देखूंगा, होगा, देखेंगे। काम देख रहे हो? हाँ, देखेंगे। आज करेंगे, कल करें, आज करना है, कल करेंगे, परसों जब जीना है परसों। संत कबीर ने कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी हमारे इधर की जो संत लोग हैं वो क्या कहते हैं? आज करेंगे, कल करेंगे, परसों जब जीना है बरसों आराम से करेंगे। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता।
आपको पीछा करना होगा। हालेलुया। आपको पीछा करना होगा। पीछा करने का मतलब क्या है? आप देखते आप गाड़ी चला रहे, कोई तो आपका पीछा कर रहा है और आप समझ जाते कोई तो मेरा पीछा कर रहा है, और जैसा जैसा आप जाते हैं वैसा वैसा आपके पीछा करता है। आप राइट लिया वो भी राइट लेता, आपने लेफ्ट लिया वो भी लेफ्ट लेते हैं। कई बार लड़कियों को ऐसा सामना करना पड़ता है। कुछ लड़के लोग टपोरी लोग उसके पीछे लग जाते हैं। उधर वो गली में गई, ये भी उसके गली में, फिर राइट लिया फिर ये राइट में, फिर लेफ्ट लिया फिर ये लेफ्ट में, पीछा कर रहा है, छोड़ रहा नहीं है। उसका घर किधर है वो गली में बार बार चक्कर मार रहा है। उसका नंबर नहीं मिला, नंबर पता करेगा, कुछ भी करेगा, पीछा कर रहा है। उसका कांटेक्ट चाहिए, उससे बात करना है, पीछा कर रहा है। समझ आप पीछा करने का मतलब क्या है? जब हम काम का पीछा करते हैं, काम का पीछा करना, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता। आएगा कोई तो भी शिकार, आएगा यहाँ पे, काटूंगा, खाऊंगा, देखूंगा, होगा, कभी ना कभी तो परमेश्वर का वचन कार्य करने के लिए बोलता है, मेहनत करने के लिए बोलता है, परिश्रम करने के लिए। प्रेरित पौलुस उस पहला थिस्सलुनीके के 3 अध्याय में जाएंगे आप, प्रेरित पौलुस उनको डांटता है, हम मैंने परिश्रम किया, मैंने रात दिन तुम्हारे सामने कठोर परिश्रम किया और तुम्हारे सामने उत्तम उदाहरण बन रहा। मैं चाहता तो तुमसे लेकर के खा सकता था, लेकिन मैंने एक तुम्हारे सामने आदर्श बना। हालेलुया। काम के मामले में परमेश्वर का वचन क्या है? बहुत ही साफ रीति से हमें बताता है कि हमें कार्य करना है। बोलो काम करना है, काम करना है। और पढ़ेंगे नीति वचन उसका 18 उसका 9 वचन। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। काम में आलस करने वाले को व्यक्ति को किसके साथ कंपेयर किया गया है पता है आपको? जो काम में आलस करता है वो बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। डिस्ट्रक्शन करने वाला, बिगाड़ने वाला उसका भाई है वो, जो आलस काम में आलस करता है। बाइबल सुलेमान क्लियर है वचन, काम के बारे में बिल्कुल सजग है। आगे जाएंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 8 और 9 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 8 और 9 वचन। और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे। पर पौलुस कहता है किसी की रोटी मुफ्त में परिश्रम करके रात दिन काम करते थे। परिश्रम करके रात दिन काम करते थे। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, लेकिन इसलिए कि तुम्हारे सामने एक आदर्श हमें बनना है, इसलिए हम लोग काम करते थे। हालेलुया। पौलुस ने एक आदर्श जीवन उनके सामने जिया, रात दिन उसने कार्य किया, और ये बात वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बताता है। हालेलुया। अब परमेश्वर हमें कार्य करने के बारे में बोल रहा है। हमने निर्गमन 34:21 में देखा कि काम करने के विषय में और विश्राम के विषय में भी हमें बताना है। निर्गमन में वापस आएंगे, निर्गमन उसका 34 उसका 21। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। निर्गमन उसका 34 उसका 21। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हाथ जोड़ते और लौटने के समय भी विश्राम करो। हालेलुया। अभी 2 टाइप के लोग हैं इस दुनिया में। एक जो काम करने में ढिलाई करते हैं, आज करेंगे कल करेंगे परसों। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो सिर्फ काम ही काम करते रहते हैं और कुछ नहीं करते। संडे को भी काम, मंडे को भी काम। परमेश्वर ने क्या बोला? विश्राम करना। क्या बोला? 6 दिन तो परिश्रम करना, लेकिन 7वें दिन आराम करना, क्योंकि हमें विश्राम की जरूरत है। परमेश्वर जानता है। मुंबई पुणे में आप जाएंगे ना, वहां का लाइफ पूरा स्ट्रेस भरा हुआ लाइफ है। लोग ऐसा पागलों की नहीं 12-12, 15-15 घंटा काम करते हैं। आप इधर में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर काम के लिए जाते तो उनसे बहुत दूर है। उधर में वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं, मतलब उनको उसका जर्नी के लिए 2 घंटा लगता है। 50 किलोमीटर वो दूर जाते हैं काम के लिए।
और सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते, बाद में घर में आते, घर में आने के बाद कोई घूमना फिरना कुछ नहीं, किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं, खाना बनाया, खाना पकाया, खाया, सो गए, कोई सोशल लाइफ नहीं उनके पास, काम में इतने व्यस्त है। फिर वो लोग क्या करते पता है आपको, सैटरडे संडे फिर वो चले जाते हैं आउट ऑफ सिटी और इधर घूमने के लिए जाते, अपने आप को रिफ्रेश करते। क्यों करते पता है आपको? कई हम लोग हर दिन काम कर रहे हैं, हर दिन काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। प्रभु जानता है, प्रभु हमें हमारी आत्मा के बारे में ही चिंतित नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे देह के विषय में भी परमेश्वर चिंतित है और वो सजग है हमारे देह के विषय में भी। और परमेश्वर जानता है कि हमें इस शरीर को आराम की आवश्यकता भी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते कलीसिया में कि उसको जॉब लग जाए, भाई को जॉब लग जाए, बहन को जॉब लग जाए, ऐसा हो जाए। बाद में वो व्यक्ति उपवास प्रार्थना करता है, हर संडे आता है, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, बाद में उसको जॉब लगता है और बाद में वो आता ही नहीं है। किधर ब्रदर संडे को आए नहीं, अरे क्या बताऊं, छुट्टी नहीं है, अभी भी काम है, ओवर टाइम कर रहा हूँ, यहाँ पर हूँ, वहां पर हूँ। आप बताए समय ही नहीं मिलता मेरा में। हालेलुया। परमेश्वर के लिए छोड़ो, फैमिली के लिए भी कोई समय नहीं, फैमिली के लिए भी कोई। कई जगह में पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं और दोनों अलग अलग जगह में, एक व्यक्ति इधर रहेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे गांव में रहेगा, ये भी काम में, वो भी काम में। हम अपने फैमिली को भी समय नहीं दे पाते, हम अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाते, वो बच्चों का बचपन भी वो लोग देख नहीं पाते। सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, सुबह निकलते बच्चा सोए रहता है, जब वापस घर में आते हैं तभी भी बच्चा, वो कैसा बड़ा होगा पता ही नहीं चलता है, उसका बचपन वो लोग देख नहीं पाते, उसके साथ समय नहीं बिता पाते, वो जो प्रेशियस टाइम है उनके साथ बिताने का वो भी नहीं वो लोग मिस कर जाते। सो हमें परमेश्वर का वचन विश्राम करने के लिए भी बोलता है। बहुत काम काम, आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते, आपको विश्राम की आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत ही ज्यादा ओवर काम हो जाता है बाद में। हमें बैलेंस लाइफ जीना है, बोलो हमें बैलेंस लाइफ जीना है ना। कई बार क्या होता है ना कि विश्राम करने के लिए बोल दिया तो हमारे को बोलता है विश्राम कर रहा है, तो विश्राम में चला गया मैं, फिर वापस धक्का नहीं होता, काम कर रहा है, ठीक है काम पे लगा, तुमने ही बोला था ना काम करो, अभी मैं काम पे लग गया, अभी छुट्टी नहीं मेरे पास। बैलेंस लाइफ जीना है। हालेलुया। कुछ कारण होते हैं कि कई जगह पे संडे छुट्टी नहीं रहती है, नए नए जॉब में बहुत सारी बातें रहती है, मैं सिर्फ उसी बात को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई बार मैंने देखा है लोगों को, वे लोग आ सकते हैं रविवार को भी अपना समय निकालकर छुट्टी लेकर या कहीं ना कहीं कुछ करके, लेकिन वो उसके बावजूद वो संडे चर्च में या फिर फैमिली, संडे चर्च में छोड़ो, प्रभु को तो समय देना, तो परिवार को भी समय देना, काम और बाहर बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर को समय देना है, फैमिली को समय देना है, काम ही नहीं, लेकिन हमें आराम की भी आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग पता है आपको डबल काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। वो सोते कब है पता नहीं, दिन में भी जाता हूँ ब्रदर, दिन में भी जाता हूँ। एक भाई ने कहा ब्रदर मैं 12 घंटे का ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छी बात है, मैं सोच रहा हूँ कि रात का भी ड्यूटी करूँ। मैंने बोला तू अपने कपड़े भी ले और उधर ही रहे ड्यूटी में, घर पे क्यों आ रहा है? जब 24 घंटे उधर ही रहना है तो घर पे क्यों आ रहा है? घर पे आएगा क्यों? दिन में भी उधर ड्यूटी करेगा, रात में भी उधर ड्यूटी करेगा, तो घर पे क्यों आ रहा है? देखो घर की जरूरत ही नहीं है, तो अपने कपड़े बांध और उधर ही रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 18 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय 18 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय 18 वचन। पढ़ेंगे।
हालेलुया। यहाँ पर अधीनता की बात आ रही है और कह रहा है कि हे सेवक को अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों पर लेकिन कुटिलों के भी। जो अथॉरिटी, जो अधिकार हमारे ऊपर में है। कई बार हम जब सेकुलर जगह में काम करते हैं, आप ये अनुभव आपने जरूर किया होगा कि आपके ऊपर में अत्याचार हो रहा है, आपके ऊपर में पार्शलिटी हो रही है, आपके साथ बुरा हो रहा है और ये सबके साथ होता है और सबकी कहानी है। लेकिन वचन हमें क्या कहता है? हम लोग दुनिया में प्रिंसिपल, दुनिया का प्रिंसिपल क्या है कि हमें इज्जत कमाना पड़ता है ना। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आप दूसरों को इज्जत दीजिए तो वो आपको इज्जत देंगे। आप दूसरों का रिस्पेक्ट करिए तो आपका करेंगे, है ना। और हमें अगर कोई हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो हमें भी उसको रिस्पेक्ट नहीं करना। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जो अधिकारी है, जो स्वामी है, उसके हमें क्या करना है? अधीन रहना है। चाहे वो स्वामी भले और नम्र क्यों ना हो, चाहे वो एक नंबर के क्या लिखा है कुटिल क्यों ना हो, बुरे क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने उनको आपके ऊपर में ठहरा है, आपके जो बॉस है, आपके जो एम्प्लॉयर है, जहां पर आप काम कर रहे हैं, वो चाहे अच्छे क्यों ना हो, वो चाहे बुरे क्यों ना हो, आपको उनके अधीन रहना है। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल क्या कर रहा था? डैनियल अपने अधिकारियों के अधीन था। डैनियल समझौता नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपने अधिकारियों के, राजा के वो अधीन था। यूसुफ किसके अधीन था? यूसुफ अपने स्वामी के अधीन था। वो पोतीफर के घर में था, वो पोतीफर के अधीन था। जब वो जेल में गया तो जेलर के अधीन था। जब वो राजगद्दी पर बैठा, वो अपने राजा के अधीन था। हालेलुया। कई बार हम उनके अधीन रहना पसंद करते हैं जो अच्छे हैं, भले हैं, नम्र हैं, लेकिन जो कुटिल हैं, जो बुरे हैं, हम उनके अधीन रहना पसंद। लेकिन बाइबल हमें साफ बताता है कि हमें उनके भी अधीन रहना है, क्योंकि वे हमारे अधिकारी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको ठहराया है। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 30 अध्याय और 10 वचन, आखिरी वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 30 अध्याय और 10 वचन। नीति वचन 30 उसका 10। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहराया जाए। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना। कई बार हम देखते हैं कार्यस्थल में एक व्यक्ति दूसरे की चुगली करता है ना। आप सब कहीं ना कहीं काम करने वाले लोग जॉब पे, अब जब मैं वचन बोल रहा हूँ तो आपको याद आ रहा होगा क्या कहने के लोग क्या मानसा के लोग अपने कलीग की, अपने कार्यस्थल पर दूसरे व्यक्ति की क्या न करना। दुनियावी प्रिंसिपल है, दुनियावी लोगों का मानना है कि अगर आपको कोई जगह प्राप्त करना है तो किसी को आपको गिराना पड़ेगा, किसी की टांग खींचना पड़ेगा, वो गिरेगा तब आप उधर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें किसी की चुगली करने की आवश्यकता, हमें कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना बेस्ट देना है, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, लोग हमें रिकॉग्नाइज करेंगे। कब तक? देखो, जब टैलेंट आपके अंदर होगा ना, आपके अंदर खूबियां होगी, आपके अंदर में आपका हार्ड वर्क होगा, आप कब तक लोग आपको छिपा के रखेंगे, कब तक आपको दिखाएं भर कर रखेंगे, कब तक आपका टैलेंट दबा करके रखेंगे, वो एक दिन सामने आएगा ही आएगा। हालेलुया। आप वो रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। प्रभु उसको आप सबके सामने लाएगा ही लाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी बातें होगी कि आप सामने आएंगे और आपका स्तर, आपका जगह, आपका नाम वहां पर ऊंचा होगा जहां पर आप काम कर रहे हैं। हालेलुया। दूसरों की टांग खींचने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कहीं पर अच्छा जॉब मिल जाए तो अरे मेरे को अच्छा मिल गया, अभी किसी को इधर में मेरे को लगाना नहीं है, तो कोई आएगा और क्या करेगा, मेरी टांग खींचेगा या मेरा कुछ करेगा। डैनियल ने क्या किया? डैनियल जब उसने एंटर किया उस काम के अंदर में, तो वो एक गवर्नर के रूप में था। बाद में वो तीसरे स्तर पर आ गया। राजा के बाद तीसरे नंबर पर अगर कोई था तो वो डैनियल था बेबीलोन में। वो गवर्नर बन के आया था। वो गवर्नर बनकर वहां पर आया था और उसने अपने दोस्तों को भी लेकर के आया। चलो बोले, तुमको भी मैं जॉब दिलवा देता हूं जहां मैं काम कर रहा हूं, मैं क्यों अकेला करूं, तुम भी चलो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो तीनों को लगा दिया काम पर। खुद भी कर रहा है, उनको भी कर रहा है, भलाई को देख रहा है,
टांग नहीं खींच रहा है, लोगों की भलाई को कर रहा है। हालेलुया। जब वो लोगों की भलाई को कर रहा है, परमेश्वर उनके स्थान को उठा रहा है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो का भी स्थान उठाया गया, लेकिन डैनियल का स्थान और ऊपर उठाया गया। हालेलुया। आप भलाई करते चले जाइए, परमेश्वर आपको आशीर्वादित करते चले जाएगा। हालेलुया। सिंपल आज की शिक्षा का कंक्लूजन ये है, हमें आलसी नहीं बनना है, हमें काम करना है। हालेलुया। और हमें काम इतना भी नहीं करना है कि हम अपने परिवार और अपने परमेश्वर को भूल जाए, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए समय देना है और अपने कलीसिया के लिए हमें समय देना है, परमेश्वर के लिए और अपने परिवार के लिए हमें समय देना है। बहुत ज्यादा ओवरवर्क करने की आवश्यकता नहीं है और कुछ भी खाली बैठने की आवश्यकता नहीं, हमें बैलेंस लाइफ को जीना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु अगर आज की शिक्षा के द्वारा मेरे जीवन में अगर कुछ कमी पाई जा रही है प्रभु, किसी क्षेत्र में मैं कमजोर हूँ प्रभु, परमेश्वर पिता होने पाए कि आज आपका वचन मेरे जीवन में बात करने पाए और प्रभु मेरे जीवन को बदलता चला जाए, मेरा चीजों को देखने का नजरिया बदलता चला जाए। वचन कहता है प्रभु कि आलसी अहर का पीछा नहीं करता, लेकिन प्रभु मैं वो व्यक्ति होना चाहता हूँ कि वो प्रभु परिश्रमी और मेहनती और प्रभु रात दिन काम करने वाला और परमेश्वर पिता होने पाए खुदावंद की प्रभु मैं परमेश्वर पिता आप मुझे एक ऐसा पात्र बनाइए ताकि प्रभु ना बल्कि मैं अपने कलीसिया के लिए आशीर्वादित का कारण बनने पाऊं, लेकिन अपने कार्यस्थल पर भी मैं आशीष का कारण बनता चला जाऊं। मेरी पहचान मेरे कार्यस्थल पर आशीष के रूप में की जाए। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते राजा, जितने भी यहाँ पर मौजूद है प्रभु सबों को आशीर्वादित कीजिए। जहाँ पर भी वे लोग कार्य करते हैं उनके कार्यस्थल को आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनके काम धंधे को उनके बिजनेसेस को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रत्येक को नामो नाम आशीर्वादित कीजिए प्रभु जी, और आपकी मर्जी उनके जीवन में पूरी होती चली जाए। धन्यवाद देते कि आपने ऐसा ही किया। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।